Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to know what are those 10 decisions you need to make to get rich by Robert Kiyosaki. अब सिंपली यहाँ पे यार रॉबर्ट कियोसाकी को कौन नहीं जानता होगा, आई एम श्योर आप ज़रूर जानते होंगे। इन्होंने कई सारी पॉपुलर और कई सारी बहुत ही अमेजिंग बुक्स को लिखा है। लाइक आई एम श्योर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक का नाम सुना होगा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन्होंने लिखी है, गाइड टू इन्वेस्टिंग लिखी है, रिटायर यंग रिटायर रिच भी इन्होंने ही लिखी है। सो सिंपली आज की इस वीडियो में हम लोग वो 10 डिसीजंस देखने वाले हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी सजेस्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति को लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो रिच बन सके सिंपली। ना दोस्तों, आज के इस एरा में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही ईजी टास्क है। आप बहुत ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो अपने गोल से, और अगर आपका गोल वेल्थ क्रिएट करना हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। और इससे ही पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के डिसीजंस लेने वाले हो, और बेसिकली जिस टाइप के आप डिसीजंस लोगे वही डिसाइड करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म में जाके वेल्थ क्रिएट कर पाओगे या नहीं। हमारा जो सिंपली स्टेप 1 है वो है किक स्टार्ट का, सिंपली डिसाइड टू बी रिच। दोस्तों सिंपली एक बार रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, दैट नाइट इन 1975 आई हैड टू स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड डिसाइड अगेन टू बी रिच। आई वेंट ओवर सम ऑफ द लेसन्स माई रिच डैड हैड गिवन टू मी, लेसन्स दैट वर मोर इंपॉर्टेंट देन मनी बिकॉज दे वुड अल्टीमेटली क्रिएट द फाइनेंशियल एम्पायर आई वॉन्टेड। सिंपली दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि एक बार जब वो अपने रिच डैड को सुन रहे थे तो उन्होंने जब ये बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है एक रिच, पुअर और मिडिल क्लास में। पहला तो ऑब्वियसली मेरी पर्सपेक्टिव से माइंडसेट का ही होता है, लेकिन वो माइंडसेट आता कहाँ से है? इज़ द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे वांट। आप किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ बिल्ड करने का प्लान रख रहे हो तो यही बात थी जो रिच डैड ने कही थी, और रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को बहुत गहराई से सुना था। और इसी के बाद उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट भी दी थी, अगर आपको किसी का फ्यूचर देखना है ना तो उसकी फिजिक वगैरह पे देखने का वो कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो वो बोल रहा है उसको सुनो, आपको उसका फ्यूचर दिख जाएगा। इफ़ यू सिंपली लिसन टू द वर्ड्स ए पर्सन यूजेस दे विल टेल यू देयर फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि आपको जाके रिच आगे बनना है, और उसके लिए आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आप किस टाइप की लाइफस्टाइल चाहते हो इन फ्यूचर, ठीक है। और इसे डिसाइड करने के लिए आप एक फिक्स्ड एक नंबर्स का अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, जो कि आप अपने माइंड में हमेशा रख सकते हो कि जब ये अचीव हो जाएगा यार तो मतलब मैं काइंड ऑफ सेटिस्फाई। तो देखो आदमी कभी नहीं होता है, बट आपके पास एक नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पूछूँ या कोई भी आपसे पूछे यार आप रिच बनना चाहते हो, कितना रिच बनना चाहते हो, तो अगर आपका जवाब ये है कि मैं मेरे पास मतलब बहुत सारा पैसा हो, तो ये एक मतलब राइट आंसर नहीं है इसका। आपके पास एक नंबर होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, $1 मिलियन का हो सकता है, $2 मिलियन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने माइंड में आपको वो नंबर लेकर के चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो डिसीजन था, पहला जो हमारा स्टेप था वो यही था कि डिसाइड टू बी रिच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ मनी प्रॉब्लम्स यू वांट। देखो दोस्तों, दो टाइप की मनी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये थोड़ा सा लिटिल बिट फनी है। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि यार पैसा नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आपको कौन सी प्रॉब्लम चाहिए? कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, अभी बताओ आपको किस तरह की प्रॉब्लम चाहिए। अब जो बहुत ज़्यादा लोगों को जिस टाइप की मनी प्रॉब्लम है वो इस टाइप की है, नॉट इनफ मनी, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम है मतलब। नाउ दोस्तों रिच डैड एक सिंपली एक स्टेटमेंट देते हैं, इसे ध्यान से सुनना। मोस्ट पीपल नो हाउ टू वर्क फॉर मनी बट दे डोंट नो हाउ टू हैव अ पीपल एंड मनी वर्क फॉर देम। बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि पैसे के लिए, सिंपली मनी के लिए काम कैसे करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पैसे और लोगों को अपने लिए हम कैसे काम करवा सकते हैं। उन्होंने बेसिकली एक, मेरे को याद है एक बुक है शायद रिच डैड पुअर डैड है या फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके अंदर उन्होंने अदर्स पीपल टाइम और अदर्स पीपल मनी का कंसेप्ट के बारे में बात की है। तो आई थिंक ये उससे थोड़ा अलाइंड हो रहा है, लेकिन अभी यहीं पे रहते हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो सिंपली इस स्टेटमेंट के थ्रू बताना हमें ये चाह रहे हैं कि आपको फिर उसी अकॉर्डिंग प्लान क्रिएट करना होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो। अब ना दोस्तों एक और बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है, इस पर भी ध्यान देना। उन्होंने कहा, इफ़ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट मेक श्योर योर एक्सेस मनी क्रिएट्स मोर एक्सेस मनी। यानी कि आपका यहाँ पे सिंपली पिछली वाली बात, पैसा और काम करना चाहिए और पैसा बनते रहना चाहिए आपका। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स भी निकल करके आता है, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी में बताते हैं कि जो प्योर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के माइंडसेट के लोग होते हैं, जब भी उनके पास थोड़ा सा भी एक्सेस मनी आता है तो वो क्या करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं। सो अब थोड़ा सम अप करके बताता हूँ। तो ऊपर से स्टेप 2 है जो है सिंपली वो यही है कि व्हाट काइंड ऑफ मनी प्रॉब्लम्स यू वांट।
दो ही टाइप की मनी प्रॉब्लम्स होती है भाई, डिस्कस कर ली। अब आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी प्रॉब्लम चाहिए। अब हम अपने चलते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा राइट योर प्लान एंड फॉलो इट। अब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात आ जाती है। स्टेप 3 जो है ना, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो यार आप वहाँ पे पहुँचने नहीं वाले। सिंपली कितना भी आप इंस्पायर्ड फील करो, कितना भी आप मोटिवेटेड फील करो, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना एक्शंस के आप वहाँ पे नहीं पहुँचने वाले, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे मुझे जो है आपका फुल अटेंशन चाहिए। सो नाउ आफ्टर चूजिंग बिटवीन being rich, poor or middle class, and then choosing between too much money or too little money, it is time to write your plan. Now let's understand what are those few basic goals which should be included in our starting of our planning. भाई लोग नोट कर लो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज द करेक्टरिस्टिक ऑफ योर इनकम। सिंपली ट्राई टू स्टार्ट ए पार्ट टाइम बिजनेस। अपनी इनकम वाले कॉलम पे ध्यान दो, उसे एक्सपैंड करने की कोशिश करो। अब एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी अप्रोच लेना चाहे उसे ले सकते हो। जैसे कोई एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने के बाद आप उसे सेल ऑफ कर सकते हो, उससे मतलब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आपको इनकम वाले कॉलम को छेड़ना है, उसको एक्सपैंड करना है। दूसरी बात करते हैं, चेंज द करेक्टरिस्टिक ऑफ योर एक्सपेंसेस। कंट्रोल करना सीखो अपने एक्सपेंसेस को। जो गलती एक पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति करता है, जो गलती एक मिडिल क्लास का जो माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो करता है, वो आपको नहीं करनी। सिंपली इसको ना करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट योर पर्सनल एक्सपेंसेस इनटू योर बिजनेस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, हमारा एसेट्स बनाने पर सिंपली फोकस करो। एसेट क्या है? सिंपली जो भी आपके जेब में पैसा डाले, एज सिंपल एज दैट। एंड इसके बाद जो फ्यू एक बेसिक गोल्स का जो लास्ट वाला पार्ट है वो यही है कि आप पावर ऑफ री इन्वेस्टिंग को समझो और इसे अप्लाई करो। तो सिंपली हमने जो भी अभी यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए, इनको इनके ऊपर थोड़ी सी भी स्टडी करने के बाद, पहले बात तो ये अगर आप थोड़ा फॉलो करोगे तो आपके जो है, आपने जो भी प्लान क्रिएट किया आगे का, आप जो भी कुछ भी करने वाले हो, ठीक है, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा उन कामों को करना। ओके, स्टार्टिंग में अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करोगे, इन चीज़ों को देखोगे, तो एक बढ़िया किक स्टार्ट आपको मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 4, डिसाइड ऑन वेयर यू वांट टू डू योर बैंकिंग। नाउ जो बैंकिंग वर्ड है ना, यहाँ पे भी टर्म है जो, इसको एज अ कर्म की तरह मतलब कुछ पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बैंकिंग जो है वो पुअर आदमी भी करता है, एक मिडिल क्लास का आदमी भी करता है, एक रिच बंदा भी करता है, बस इनमें बहुत डिफरेंस होता है। एक पुअर व्यक्ति को भाई मतलब ठीक है, पुअर व्यक्ति की बात अभी छोड़ते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति की बात करते हैं। चलो, मिडिल क्लास व्यक्ति को थोड़ा सा एक्सेस जब मनी मिलता है तो मैंने आपको बताया था वो क्या गलती करता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा भी अगर वो कॉन्शियस होता है इसके, तो वो क्या करेगा, वो अपना सारा अमाउंट जाके एफडी में डाल देगा। अब यहाँ पे अगेन मैं एफडी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक माइंडसेट की सिंपली बात कर रहा हूँ। सिर्फ एफडी में डाल देगा या फिर मैक्स टू मैक्स उसके बाद क्या कर लेगा, वो कमोडिटीज़ वगैरह में लगा देगा। एक रिच बंदे की आप बैंकिंग देखना, वो कहाँ लगाता है पैसा। अगर आप इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास जाता है, ठीक है, वो प्राइवेट कैपिटल और वेल्दी इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करता है, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेवरेट। सो सिंपली जो रिच आदमी होगा वो आपको इन सब चीज़ों में इंडल्ज मिलेगा। सो सिंपली आपकी जो सिंपली बैंकिंग होने वाली किस तरह की होने वाली है, ठीक है, और किस तरह की आप करते हो करंट टाइम पर भी, वो भी मैटर करता है। नाउ स्टेप 5 है भाई, चूज़ योर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स बेसिकली वाइजली। नाउ दोस्तों, इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना ज़रा। वन ऑफ द रीजंस द रिच गेट रिचर इज़ बिकॉज दे स्पेंड टाइम विथ अदर रिच पीपल। बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइन है ये। सिंपली जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर इसलिए भी होते जाते हैं, ये भी कारण है उसका कि वो और जो अमीर लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके सिंपली थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बैठ के सिंपली आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे चूज़ योर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स वाइजली क्यों कहा है, इस स्टेप को क्यों एज ए स्टेट किया गया है, इसको अलाइन कर पा रहे हो आप? जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली, बात होनी चाहिए माइंडसेट की, ठीक है। जो आपका माइंडसेट है वो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कोशिश मतलब यही होनी चाहिए कि यार उनसे थोड़ा अलाइंड हो। नहीं तो होगा क्या यार, उनके थ्रू एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा आपके अराउंड जो कि आपको सिंपली, अगर आपका गोल है रिच बनना, तो उससे रोकेगा। ओके, आपको ऐसे 24 घंटे काइंड ऑफ लाइक मतलब नेगेटिव सिचुएशन में आप रहोगे, तो वो काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो
चूज़ योर फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स वाइजली, इसीलिए कहा है। अब ना दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि आप कैसे उन लोगों को फाइंड आउट करोगे जो रिच माइंडसेट रखते हैं बेसिकली। तो रिच डैड सिंपली इसका एक आंसर देते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं अपना कुछ ऐड करना चाहूँगा। वो ये बोलूँगा कि भाई इंटरेक्शन, आपको लोगों से मिलना होगा, आपको लोगों से डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करना होगा ना। वो रिच डैड की जो बात है उसको अप्लाई करते हैं। रिच डैड एक चीज़ कहते हैं, इट इज़ वॉट यू नो दैट डिटरमाइंस हु यू नो। सिंपली इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज हु यू नो, सिंपली चेंज वॉट यू नो। तो भाई यहाँ पे मतलब क्या निकल के आया है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। सो सिंपली अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल एक्सपीरियंस को बढ़ाने में जो अपना टाइम है वो लगाओ। अपने आप फिर आपका जो माहौल है वो बदलता जाएगा, क्योंकि आप फिर इसी टाइप के माइंडसेट के साथ जो लोग हैं उनके साथ बैठना उठना पसंद करोगे। और फिर एक टाइम के बाद ये लूप बन जाएगा और ये आपको ऊपर चढ़ाता जाएगा और आपका जो वे है पूरा वो आसान कर देगा। हमारा सिंपली जो 6th स्टेप है वो है गिव योर सेल्फ टाइम। अब दो तो सिंपली आपको ये बात तो पता होगी कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए बिजनेस एज वेल एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। बिजनेस हो या फिर एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने में भाई टाइम लेता है और लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, बिज़नेस को बिल्ड करना और जॉब करना बिल्कुल भी सेम नहीं होता है, आपको पता होगा ये बात। जॉब के अंदर क्या होता है, आप काम करते हो, आपने जितना टाइम काम किया उस टाइम के आपको पैसे मिल जाते हैं। बट इन द केस ऑफ बिज़नेस ये बिल्कुल पॉसिबल होता है कि आपको सालों तक, मतलब 1 साल 2 साल तक कुछ भी ना मिले, लेकिन आपको काम करते रहना पड़ेगा। नाउ इस एनालॉजी के बेस पर कई लोग इसे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और उनको लगता है कि जॉब छोड़नी पड़ेगी अगर आपको मतलब कुछ बिज़नेस बिल्ड करना है तो। बस वेल ऐसा नहीं है। जो ऑथर रिकमेंड करते हैं वो करते हैं कि यार अपनी जो आपकी डे टाइम जॉब है उसको आप कंटिन्यू रखो, ताकि आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उन पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, आपके फाइनेंसेस ना हिले। और उसके साथ पार्ट टाइम में आप बिज़नेस स्टार्ट करो। सिंपली हमने बात करी थी ना सबसे ऊपर कि इनकम वाले कॉलम को छेड़ना है, उसको थोड़ा एक्सपैंड आउट करने की कोशिश करना है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि पार्ट टाइम बिज़नेस अगर हम कर सकते हैं तो उसको करने की कोशिश करेंगे सिंपली। और इसका अदर वे क्या था कि कोई स्किल हमने सीखी, उससे हमने कुछ सर्विसेज देना चालू करी, वो भी आगे चलकर एक बिज़नेस बिल्ड हो सकता है, बिज़नेस में बहुत बड़े बिज़नेस में बिल्ड हो सकता है। अब दोस्तों बात यहाँ पे है कि जब आपको अपनी डे टाइम जॉब भी कंटिन्यू रखनी है और इसके साथ आप जो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो उसको भी कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पर पेशेंस फैक्टर का रोल आ जाता है। आपको अपने आप को टाइम देना है आराम से, ठीक है, लगेगा बहुत लंबा समय लगेगा लेकिन बिल्ड हो जाएगा। अब नाउ यहाँ पे मैं आपको सांत्वना नहीं दूंगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि 90% जो बिजनेसेस हैं वो पहले 5 सालों में फेल हो जाते हैं। इसका जो ऊपर ऊपर से सबसे बहुत ही ब्रॉडर टर्म लेके चले हम तो दो मेन रीज़न होते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इसको आप सिंपली इस स्टेटमेंट से समझ जाओगे। बिजनेस इज़ नॉट समथिंग यू कैन लर्न इन स्कूल, बिजनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड गट्स। तो पहला रीज़न तो जो हमारा होता है वो ये होता है कि लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है लैक ऑफ मनी। इन दोनों ही फैक्टर्स के बारे में कभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों 90% जो बिजनेसेस होते हैं वो पहले ही 5 सालों में फेल हो जाते हैं। 7th स्टेप कह लो, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, स्टार्ट स्मॉल ड्रीम बिग। अब दोस्तों रॉबर्ट यहाँ पे एक बात कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग छोटा तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट स्मॉल, बट वो स्मॉल ही रह जाते हैं। अब इसका रीज़न जो है वो ये है कि वो जो ड्रीम करते हैं, जो सपना देखते हैं, वो भी स्मॉल ही देखते हैं। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे बिग ड्रीम रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे बिग ड्रीम्स रखने से सिंपली आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे, होप मिलेगी, डिज़ायर मिलेगी, पैशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, वाइटलिटी मिलेगी, फेथ मिलेगी, ड्राइव मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी। In simple words, write your plan on how you can have all your dreams comes true and look at the plan every day. 8th step, before you expand, you must contract. अब ना दोस्तों इस पॉइंट पर रॉबर्ट जो सिंपली बात रख रहे हैं अपनी तो उनके पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं सिंपली। अब देखो आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपका मान लो जो बिज़नेस है वो कुछ एक अमाउंट जनरेट करने लगा है, ठीक है। अब होगा क्या, अब आप थोड़े कंफर्टेबल होने लग जाओगे सिंपली। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सेल्फ कंट्रोल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आपको और ज़्यादा एजुकेशन और ज़्यादा एक्सपीरियंस पर फोकस करना है, क्योंकि ये काइंड ऑफ ना आपको जेकर वाली वो देगा रिजल्ट। अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल हो गए ना तो ये आगे चल के आपको बहुत मतलब आपका जो टाइम स्पेन था वो और बढ़ा देगा। और ये गलती ऑथर ने भी करी थी, रॉबर्ट ने भी करी थी, इसलिए वो इसके बारे में बता रहे हैं।
सिंपली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको री इन्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए अब तो भाई बिजनेस बनाने लग गया, पैसा अब उड़ाते हैं, चलो, बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे। एंड सिंपली इफ़ यू वांट टू डू बेटर फाइनेंशियली टुमारो, you may need to forgive your past, tighten up your activities today, so you can have a bright and prosperous tomorrow. To expand, you must first contract. हमारा जो 9th स्टेप है वो है गेट बिगर फास्टर का। अब सिंपली दोस्तों इस पॉइंट के अंदर, इस स्टेप के अंदर ऑथर हमें बताते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो सिंपली आएगा और हमें तब ये स्टेप उठाना चाहिए। वो प्रॉब्लम ये है कि सिंपली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो स्मॉल इसलिए भी रह जाते हैं क्योंकि देखो वो स्टार्ट जो हुए होते हैं वो एक बंदे से हुए होते हैं, ठीक है। नाउ एक पॉइंट के बाद जब पैसा बनने भी लगता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो जो सिंगल ओनर होता है वो सब कुछ चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। सपोज जो भी रेस्टोरेंट का अगर बिज़नेस है या फिर मतलब किसी भी चीज़ का बिज़नेस है जिसमें मतलब बहुत सारे डिफरेंट टास्क है, तो वो सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा होता है और बहुत लंबे समय तक वो खुद ही करता रहता है और अनकॉन्शियसली, ठीक है, कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। नाउ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको जो है ये करना पड़ सकता है कि जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है उसको आपको अपने वर्क फोर्स में बांटना पड़ जाए, ताकि आप जो हो वो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हैं आपके बिज़नेस के, आप उन पर फोकस करो, ओके। क्योंकि सपोज़ आप पहले अगर आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो उसकी वजह से होगा ना कि किसी ना किसी बिज़नेस के एक्सपेक्ट में आप वीक रह जाओगे। जैसे मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है। मार्केटिंग के लिए क्या आप मतलब कर जो भी कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ जब भी आप अपने बिज़नेस के जो बिल्कुल भी जो सिंपल टास्क है उनको आप लोगों में बांट दोगे, तो फिर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क है आप उन पर फोकस कर सकते हो एज ए ओनर। और एक बहुत ही तगड़ी लाइन भी है यार रिच डैड की, वो ये है कि द बिगर द एसेट यू बिल्ड, द लेस यू वर्क एंड द मोर मनी यू मेक। सिंपली लास्ट स्टेप पे और बढ़ते हैं, द मोर यू शेयर द रिचर यू बिकम। दोस्तों रॉबर्ट एक बात कहते हैं, इन 1975 आई न्यू डैट इफ आई वॉन्टेड टू अक्वायर ग्रेट वेल्थ क्विकली आई हैड टू बी ए पर्सन हु शेयर्ड। Simply, I had to be generous. If I was greedy, it would take me longer to attain that great wealth. सिंपली यार इस लेसन के अंदर आपके पास जो भी नॉलेज आ रही है उसे अप्लाई करने के बाद आप और भी लोगों के साथ उन्हें शेयर करो। जो भी आप और भी अपने सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ जब बैठते हो तो उनके साथ इन चीज़ों को शेयर आउट करो। ये सिंपली आपको और आपके बिज़नेस को एक्सपैंड करने में और बहुत ज़्यादा मदद करेगी।